तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि साइट की जो एडिडल की साइट है वहाँ पर 1st to 12th का सिलेबस आ चुका है। तो आज हम मिड टर्म का सिलेबस देख रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं टर्म वाइज सिलेबस लिखा है 2023-24 और 24-25। इसका मतलब है कि जो सिलेबस 23-24 में था वही 24-25 में है। तो हम क्लास 7th का सिलेबस देख रहे थे। 8th के लिए पहले मैंने वीडियो बना दिया है। 7th के कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस हम देख चुके थे, बाकी का अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्लास 7th है, आपको यहाँ ओपन लिंक पे क्लिक करना है। तो इस पर जब क्लिक करते हैं हम तो सिलेबस सब्जेक्ट वाइज ओपन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सिलेबस आ गया, टर्म वाइज सिलेबस फॉर क्लास 7। देखो यहाँ पे 23-24 लिखा है, कंफ्यूज मत होना। 23-24 और 24-25 का सिलेबस यहाँ पर सेम है। तो हम इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स का सिलेबस देख चुके थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं साइंस का सिलेबस। इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। यहाँ जो साइंस लिखा है उस पर हमें क्लिक करना होगा। तो जब हमने इसको ओपन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है विज्ञान का क्लास 7th का सिलेबस। और फिर मैं बार बार ये बात बता रही हूँ जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, 23-24 का वही सिलेबस है जो 24-25 का है। तो सबसे पहले देखो चैप्टर आपका यहाँ पर जो आने वाले हैं, देखो ये वाले चैप्टर को आप इतना ध्यान मत दीजिए, अब से पिछला जो चैप्टर है उसी में ही ध्यान देना है। कि जैसे कि 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है पादपों में पोषण, ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद हम बात करते हैं 7th क्लास का 9th चैप्टर। आप यहाँ पर देखिए 9th चैप्टर ये रहा, गति एवं समय, ये आपके सिलेबस के अंदर है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे विद्युत एवं उसके प्रभाव। देखो यहाँ पे लिखा गया ना, विद्युत और उसके प्रभाव। 3 चैप्टर हो गए हैं मिड टर्म में। तो मिड टर्म में आपके 3 चैप्टर आने वाले हैं। कौन कौन सा है, फर्स्ट है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर, 9 चैप्टर, और यहाँ पर आप चैप्टर देख सकते हैं 10th। ये 3 चैप्टर कौन कौन सा, फर्स्ट, 9th और 10th, ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है। एक बार इंग्लिश मीडियम में भी हम देख लेते हैं साइंस का ही सिलेबस। तो देखो फर्स्ट चैप्टर आपका आ जाएगा न्यूट्रिशन इन प्लांट, फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा मोशन एंड टाइम, सेकंड जो 9th चैप्टर है वो हो जाएगा। उसके बाद जो 10th चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। 3 चैप्टर आपके मिड टर्म में साइंस में आ रहे हैं। तो अच्छी से तैयारी करिएगा, क्वेश्चन बहुत डीपली पूछे जाते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन लर्न करना नहीं है, पूरा चैप्टर को लर्न करना है। अब हम देखते हैं सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का सिलेबस। तो सभी सब्जेक्ट में सामाजिक विज्ञान का सिलेबस जो है वो सबसे ज़्यादा है। टोटल 6-7 चैप्टर हैं जो मिड टर्म में आ रहे हैं, बाकी सभी में 2 या 3 या 4 चैप्टर हैं। लेकिन सोशल साइंस में आपके 6 चैप्टर आ रहे हैं। देखो कौन सा है, तो फर्स्ट चैप्टर, आपकी 3 बुक है ना, हर बुक में से 2-2 चैप्टर आ रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन वाली जो बुक है उसके अंदर से समानता जो फर्स्ट चैप्टर है वो आ रहा है। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है राज्य शासन कैसे करते हैं, मतलब फर्स्ट और थर्ड आपका आ रहा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन से। उसके बाद नेक्स्ट जो बुक है पर्यावरण, तो पर्यावरण में से फर्स्ट चैप्टर आ रहा है आपका पर्यावरण, और उसके बाद 4th चैप्टर है वायु। ये 2 चैप्टर आपके हमारा पर्यावरण जो बुक है उसमें से आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड बुक की, हमारा अतीत, तो इसके अंदर से चैप्टर 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक, थर्ड चैप्टर। और उसके बाद में 4th चैप्टर मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। तो ये 4 चैप्टर, ये 3rd एंड 4th, ये उसमें से आ रहे हैं हमारा अतीत में से। टोटल 6 चैप्टर आपके सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में आ रहे हैं। एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं, एक बार फिर बता देती हूँ। 23-24 का ही सिलेबस 24-25 में है, डिपार्टमेंट ने भी यही बोला है। तो सोशल साइंस एंड पॉलिटिकल लाइफ में से आपका यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चैप्टर, थर्ड चैप्टर आ रहा है हाउ टू स्टेट गवर्नमेंट वर्क। तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में से 2 चैप्टर आ रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आर एनवायरमेंट में से भी 2 चैप्टर आ रहे हैं, फर्स्ट है एनवायरमेंट, सेकंड है एयर, ठीक है। और थर्ड बुक आपकी है आर पास्ट। तो आर पास्ट में से जो चैप्टर आ रहे हैं, फर्स्ट आ रहा है चैप्टर 3 दिल्ली 12th to 15th सेंचुरी, और उसके बाद चैप्टर 4 आ रहा है द मुगल 16th to 17th सेंचुरी। तो ये 6 चैप्टर टोटल आपके सोशल साइंस में आ रहे हैं। इसके अलावा वर्कशीट्स भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सैम्पल पेपर, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से अच्छी से तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। अब हम संस्कृत का सिलेबस देख लेते हैं। संस्कृत के सिलेबस में देखो आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सुभाषितानी हो जाएगा। उसके बाद आत्म परिचय हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दुर्बुद्धि विनियति हो जाएगा आपके चैप्टर। संख्या जरूर करके जाइएगा, अपठित गद्यांश भी दिया जाएगा, और संख्या 1 से लेकर 50 तक आप लोगों को जरूर करनी है। उसके बाद स्वावलंबन हो जाएगा, और 1 से 50 देखो यहाँ पे लिखा गया 1 से लेकर 50 गिनती जरूर पूछी जाती है। उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाते हैं। तो ये सारा सिलेबस, पंडिता रामाबाई, ये भी आपका सिलेबस हो जाएगा। त्रिवर्ण ध्वज, ये आपका सिलेबस, चैप्टर्स के नेम है ये। सदाचार, उसके बाद शब्द रूपाणी या धातु रूपाणी, पत्र लेखन। तो इतना आपका मिड टर्म का सिलेबस है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा।
उसके बाद हम पंजाबी का सिलेबस देखते हैं। तो देखो पार्ट 1 यहाँ पर हो गया, पार्ट 2 हो गया, उसके बाद भाग 1 दिया गया है इसी में ही, फिर पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4, पार्ट 5 पार्ट, फिर भाग 2 है, और ये पार्ट आप देख सकते हैं। तो ये सिलेबस आपका पंजाबी के अंदर हो जाएगा। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर, वर्कशीट, ये सब मिल जाएगा। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर पंजाबी की तैयारी करनी तो वो थोड़ा नहीं मिलेगा मेरे चैनल पर, बाकी सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट और आंसर भी आपको और सैम्पल पेपर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।